हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। यह कहानी है समोसे वाली की लंबी कहानी। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में एक औरत रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा का जीवन बहुत ही कठिन था। पति बीमार से गुजर चुका था और घर में दो छोटे छोटे बच्चे थे, गुड़िया और मोहन। घर में कमाने वाले कोई नहीं था और पैसे की तंगी इतनी थी कि कभी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता। राधा अक्सर सोचती थी, अगर मैं भी हार मान जाऊं तो मेरे बच्चे क्या होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ बहुत अच्छे समोसे बनाती थी और लोग दूर दूर से खाने आते। उसी याद से उसे हिम्मत मिली। उसने तय किया, मैं भी समोसे बनाऊंगी और बेचूंगी, यही मेरे बच्चों का सहारा बनेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह उठी, चूल्हे पर पानी चढ़ाया, आलू उबाले, प्याज हरी मिर्च काटी, आटा गूथा और मन की मन प्रार्थना की, हे भगवान मेरी मेहनत रंग लाए। उसने बड़े प्यार से 10 बार समोसे तले और एक पुरानी टोकरी में रख लिए। कस्बे के बाजार में जाकर सड़क किनारे बैठी और आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे, आलू वाले समोसे। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उसे देखकर हंसते, अरे ये गरीब औरत क्या बेचेगी, समोसे तो होटल से ही अच्छे मिलते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग ने दया से उसके समोसे खरीदे। जैसे उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। बेटी तेरे समोसे में जादू है, ऐसे स्वाद तो मैंने वर्षों से नहीं चखे। धीरे धीरे लोग चखने लगे और उसके स्वाद के दीवाने हो गए। रोज शाम को उसकी टोकरी खाली हो जाती। उस दिन घर लौटकर जब राधा ने बच्चों को दूध और फल खिलाए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दिन बीतते गए। अब राधा सुबह से रात तक समोसे बनाने लगी। उसके बच्चे भी मदद करने लगे। गुड़िया मसाले पीसती, मोहन टोकरी सजाता। एक दिन पैसे जोड़कर राधा ने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया। एक दिन कस्बे में एक बड़ा मेला लगा। राधा ने सोचा, क्यों न मैं वहां भी समोसे बेचूं। उसने उधार लेकर ज्यादा आलू खरीदे और रात भर समोसे बनाए। मेलों में उसका छोटा सा ठेला सबसे ज्यादा भीड़ वाला ठेला बन गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके समोसे खाने के लिए लाइन में लग गए। उसी मेले में शहर का एक होटल मालिक आया हुआ था। उसने भी समोसे खाए, हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारी समोसे इतने स्वादिष्ट है कि इन्हें मेरे होटल में भी बेचना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दूंगा। राधा ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर हामी भर दी। अब वह रोज होटल में जाकर समोसे बनाने लगी। उसकी कमाई दुगनी हो गई। कुछ ही सालों में उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया। बच्चे बड़े हुए और अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। समय बीतता गया। राधा का वही छोटा सा काम अब बड़ा हो गया। होटल मालिक ने उसे नाम से स्पेशल डिश शुरू कर दी, राधा स्पेशल समोसा। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका स्वाद लेने आने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी छोटी दुकान खोली। अब वह सिर्फ समोसे वाली नहीं रही, बल्कि पूरे कस्बे की पहचान बन गई। लोग उसे सम्मान से राधा दीदी कहते। उसने बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पद पर पहुंचे, लेकिन राधा आज भी दुकान पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहती, ये समोसे ही मेरे बड़े परिवार का सहारा बने थे, इन्हें छोड़ना मेरा बस का नहीं। उसकी कहानी पूरे कस्बे और शहर में फैल गई और लोग कहते, देखो एक गरीब औरत ने कैसे अपनी मेहनत और हिम्मत से जिंदगी बदल दी। और सचमुच राधा ने यह साबित कर दिया, गरीब कभी किसी को रोक नहीं सकते। जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है उसका स्वाद जरूर दुनिया तक पहुंच जाता है।